गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को राजघाट जाकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। जयंती पर गुजरात के ग्रामीणों से करेंगे संवाद। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 33 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य। शुक्रवार को हुए बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मोहर। बालू खनन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। और बिहार में मानसून फिर सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश, अलर्ट पर जिला प्रशासन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। मोदी दिन में करीब 11 बजे, आपको बता दें कि बनासकांठा जिले के पालनपुर तालुका के पिंपली गांव के लाभार्थियों से बात करेंगे और प्रधानमंत्री कुछ अन्य राज्यों के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। दरअसल आज गांधी जयंती है और इस मौके पर आपको बता दें कि पीएम मोदी गुजरात के लोगों से भी संवाद करने वाले हैं। दरअसल अगर स्वच्छ पेयजल की बात करें तो कुछ दिन पहले भी उन्होंने लाइव आए थे और वो लाइव आकर जनता से उन्होंने बात किया था। दरअसल आपको ये भी बता दें कि लगातार उनका जो ध्यान है वो इस बात की ओर भी रहता है कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित पेयजल मिले, किस तरीके से जो वातावरण है वो सुरक्षित रहे, नदियां सुरक्षित रहे और उनकी ओर विशेष ध्यान पीएम मोदी देते रहते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश में यानी कि बिहार में आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आज के वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार में 33 लाख से अधिक कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। गांधी जयंती के मौके पर पटना में 820 सेशन साइट्स पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और बता दें आपको कि इसके लिए 820 एएनएम, 820 डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ पर्याप्त संख्या में शिक्षक, आशा सेविका, जीविका दीदी और विकास मित्र की तैनाती की गई है। ये मेगा अभियान सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। तो बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रखी गई है और जो ये लक्ष्य है वो इस बार 33 लाख का रखा गया है, यानी कि एक दिन में 33 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करवाना है। तो बिल्कुल इससे पहले भी अगर हम बात करें तो बिहार ने मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है और एक दिन में अपने लक्ष्य को पार भी किया है और ये बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार को मिलती है और लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि जब कोरोना वैक्सीन नई आई थी तो लोगों में अफवाह भी थी, लोग इसको लेकर सजग नहीं थे, लेकिन अगर अब की बात हम कर ले, इन दिनों की बात कर ले तो लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। लोग भी अब समझ रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही मात्र एक उपाय है और सरकार भी लगातार इस बात पर जोर डालते रहती है कि लोगों को वैक्सीन लेना है। जिन्होंने पहली डोज नहीं ली है वो पहली डोज लें, जिन्होंने पहला ले लिया है वो दूसरा डोज लें। तो डीटीवी भारत भी तमाम अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप वैक्सीन लें, वैक्सीन पे भरोसा करें, क्योंकि सरकार अगर कह रही है कि वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है कोरोना से, आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको वो क्षमता देती है कि आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके, तो ये बेहद जरूरी है कि आप कोरोना का टीका लें और ये बेहद जरूरी है कि समय से आप कोरोना का टीका लें। शुक्रवार को हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक में बालू खनन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार में फिलहाल बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि को 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तार किया गया है। बिहार के 8 जिले नवादा, अरवल, बांका, बेतिया,
मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिले के पुराने बंदोबस्ती की अवधि का विस्तार होगा। वहीं अन्य 8 जिले यानी कि पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में बंदोबस्ती छोड़ चुके एजेंसियों की जगह अब राज्य खनन निगम टेंडर जारी करेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैबिनेट बैठक में 18 एजेंडों पर मोहर लगी है, साथ ही साथ ये जो बालू खनन का मसला है ये लगातार उठता रहा है और इसको लेकर भी एक बड़ा फैसला। बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें 18 एजेंडों पर 31 मार्च 2022 तक जो बालू घाट का जो निबंधन बंदोबस्ती का मामला था उसे बढ़ा दिया गया है और बिहार के 8 जिले जिसमें नवादा, अरवल, बांका और बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और जो बक्सर जिला का जो पुराना जो बंदोबस्ती की जो अवधि थी उसमें विस्तार किया गया है। साथ ही साथ अन्य जो 8 जिले हैं जिसमें पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में बंदोबस्ती छोड़ चुके एजेंसियों की जगह राज्य खनन निगम को टेंडर जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ और फैसले लिए गए हैं जिसमें बिहार पुलिस अकेडमी जो राजगीर है इसमें 4000 सिपाहियो54 के रहने के लिए बैरक बनेगा, जिसमें से 2000 महिला और 2000 पुरुष सिपाही कर्मियों के लिए बैरक बनाया गया है। और साथ ही साथ 154 करोड़ रुपए की जो राशि प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना और पटना के आसपास के जो इलाके हैं खासकर राजगीर, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ का जो शहरी इलाका है जिसमें पहले फैसले में कहा गया था कि हाँ डीजल से चलने वाले ऑटो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है और अब इस इलाके में खासकर दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ का जो शहरी इलाका है वहां पर डीजल वाली जो ऑटो है वो चलेगी। फिलहाल पिछला फैसला रोक दिया गया है और इसकी अवधि जो बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2022 तक इसकी अवधि कर दी गई है। इसके अलावा जो इस बार जो पूजा विसर्जन मूर्ति की जो प्रक्रिया है उसमें भी 2021 की स्वीकृति दी गई है। तो ये कुछ अहम फैसले हैं और इसके अलावा ओबीसी और ईबीसी कल्याण विभाग ने 446 पदों का सृजन किया है। तो ये कैबिनेट के अहम कुछ फैसले थे जिसे लेकर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की थी और उनके नेतृत्व में ये कैबिनेट में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। पूजा, राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो कल बैठक हुई और बैठक में बालू खनन की अगर हम बात करें तो एक अहम फैसला लिया गया है। साथ ही साथ 18 एजेंडों पर मोहर लगी है। नीतीश कैबिनेट में ये जो मोहर है वो लगी है और कई ऐसे अहम एजेंडे हैं जो राजेश जी ने अपने दर्शकों को बताया है कि किस तरीके से जो अहम एजेंडे थे जिस पर मोहर लगी है उसकी जानकारी दी है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई। वहीं प्रत्याशियों के नाम पर घोषणा से पूर्व एनडीए दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद पटना के एक निजी होटल में एनडीए दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और हम पार्टी के महासचिव संतोष मांझी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण और मुंगेर जिले के तारापुर से जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दोनों सीटों पर एनडीए ने जीत का दावा भी किया है। पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे।
केंद्र सरकार की तरफ से जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर हमला बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला बोला है और लिखा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नीति आयोग की रिपोर्ट में संपूर्ण देश में बिहार को स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे फिसड्डी होने के सवाल पर मीडिया क्यों बच रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव ने अब हालातों को लेकर बिहार के चिकित्सकों से 3 अक्टूबर को बात करने का भी ऐलान किया है, जहां वो डॉक्टरों और छात्रों से बात कर समस्या जानने की कोशिश करेंगे। बिहार यात्रा के लिए निकले जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का फुलवारी शरीफ में समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बल्मीचक अनीसाबाद में जेडीयू उपाध्यक्ष रंजीत कुमार के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया, जबकि महावीर कैंसर संस्थान के पास पटना जिला जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ने माला पहनाकर उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जेडीयू को मजबूत करने के लिए लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कैसे युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए और किस कदर पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मोकामा प्रखंड के महेंद्रपुर गांव में जेडीयू के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से इलाकों की समस्याओं की जानकारी ली गई और पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आर्थिक रूप से पार्टी पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी के निर्देश पर प्रत्येक पंचायत और गांव में 10 यूथ को जोड़ रहा है, जो सक्रिय रहकर सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जो परेशानियां हैं हर गांव कस्बे में, उनको कलेक्ट करके पार्टी और सरकार तक बात को पहुंचाए। जो गैपिंग पिछले कई एक साल से दिख रहा था कि गांव की समस्या और बात सरकार तक नहीं पहुंचती थी, उस काम को लगाने के लिए उन्होंने आदेश निर्गत किया। जहानाबाद जिले के अस्पताल मोड़ के पास पटना गया रोड के धरधा पुल पर जाम हटाने के दौरान एक युवक और पुलिस जवान के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते युवक ने पुलिस वाले पर जमकर हमला कर दिया और लोग तमाशीन बने रहे। वहीं इस दौरान कई पुलिसकर्मी मौजूद थे जो मामले को सुलझाने में सहयोग करते नहीं दिखे। कैमूर में प्रेम प्रसंग में एक युवक को प्रेमिका के घर वालों ने ही पीटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया। घटना कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के खरनावा गांव की है। मृतक का नाम राम प्रकाश जायसवाल है। जानकारी के अनुसार राम प्रकाश जायसवाल गांव के ही एक लड़की से प्यार करता था जिसकी शादी हो चुकी थी। लड़की अपने ससुराल से वापस मायके आई हुई थी तो राम प्रकाश लड़की के घर पहुंच गया। जब लड़की के पिता और भाई ने देखा तो राम प्रकाश को पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को गांव के ही धान के खेत में फेंक दिया। प्रेमी के घर वाले ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में राम केवल राम और उनके बेटे राम नारायण राम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक और बेटा रोशन राम फरार बताया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया है। राम केवल राम है, उनकी बेटी के साथ मृतक का कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस क्रम में राम केवल राम द्वारा अपनी बेटी की अप्रैल में शादी भी कर दी गई थी। वापस लड़की अपने मायके आई हुई थी। ये मृतक जो है ये उसके घर में घुस गया था। फिर बाप बेटे द्वारा मिलकर उसकी पिटाई की गई, जिस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। फिर ले जाके ये लोग खेत में उसके शव को गाड़ दिया। शुक्रवार से भारत नेपाल बॉर्डर को खोल दिया गया है और पूर्व की भांति भारतीय वाहनों की एंट्री भी चालू कर दी गई है। हालांकि नेपाल वाहन पहले से ही भारत में आ रहे थे। आपको बता दें कि ये सीमा लगभग 1.5 साल बाद
कोविड के चलते बंद हो गई थी और इसके बाद ये खोला गया है। अब दोनों देशों के नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है और सबसे ज्यादा खुशी यहाँ के व्यवसायियों में है जो एक दूसरे पर टिके हैं। साथ ही प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति के तापमान का जांच और एंटीजन टेस्ट किया गया, उसके बाद ही जाने की अनुमति मिली। आजादी के 75वें वर्षगांठ को जनता इस साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आपको बता दें कि RMRI संस्थान के सभी चिकित्सकों, रिसर्चर और कर्मचारियों ने कुम्हरार पार्क से RMRI संस्थान तक फिट इंडिया कार्यक्रम में दौड़ लगाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद ने किया। 1 अक्टूबर का दिन है और हमारे लिए बहुत पावन दिन है, काहे कि हम लोगों ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव में फिट इंडिया फ्रीडम रन टू कुम्हरार पार्क से लेके RMRI तक हमारे कर्मियों के साथ मनाया है। जी, इसमें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? कि जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मंशा है कि हम लोग सब कोई फिट रहें, यंग रहें, ओल्ड रहें, कोई भी रहें, लेकिन अपने हार्ट का प्रोटेक्शन। कल हृदय दिवस था, हमारा विश्व हृदय दिवस था, तो इसमें जितना हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम आधा घंटा का रोज एक्सरसाइज जरूरी है आदमी के लिए। आयुष्मान भारत योजना से लाखों लोगों को इसकी सुविधा मिली। वहीं अब इसको लेकर तरह तरह की योजनाएं जमीनी स्तर तक उतारी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा के द्वारा मोबाइल हेल्थ एंड विजिलेंस सेंटर की गाड़ियों को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने कहा है कि इससे आंखों का टेस्ट करवाकर चश्मा बनाकर दिया जाएगा, साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सभी चीजों की जांच करवाई जाएगी। वेलनेस सेंटर का ये सोच है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा काम भी कर रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी को अपग्रेड किया है और अभी 172 हमारे विभिन्न पंचायतों में हेल्थ वेलनेस सेंटर चल रहे हैं। उसी क्रम में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक मोबाइल हेल्थ वेलनेस सेंटर स्टार्ट आज किया जा रहा है, जिसमें वैसे एरिया जहां अभी हमारे जो प्राइमरी बिल्कुल लोअर लेवल के हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि अपग्रेड नहीं हुए हैं, यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का भी प्लानिंग है। और बीच प्रॉब्लम है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वैसी जगहों पर अभी जा करके हम लोग सारी मेडिसिन की सुविधा और जांच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये गाड़ी जो है इसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नापने की व्यवस्था है। ये स्क्रीनिंग करेगा आपका कैंसर डिजीज के लिए भी। इसके अलावा आंख के जांच करने की सुविधा है और ये एक BSC में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्रखंड में 1 महीने कार्य करेगी। बिहार में अगले 48 घंटे बिहार के लिए भारी होंगे। खास तौर पर उत्तर पूर्वी बिहार और मध्य बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। दरअसल इन क्षेत्रों में निम्न दबाव का केंद्र और चक्रवाती दशाएं जो हैं वो मजबूत बनी हुई हैं। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद भी निष्क्रिय हो चुका है। मॉनसून जोरदार ढंग से सक्रिय हो गया है और अगले 24 घंटों में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने नवादा, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, पटना समेत कई अन्य जिलों के डीएम को अलर्ट किया है। और अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं और मजदूरों ने साफ कर दिया है कि वैश्विक महामारी के दौर में दिन रात जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। वहीं मजदूरों ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के नए निर्धारित जो रुपए हैं उसके बदले महज 200 रुपए दिए जा रहे हैं। इसे ठीक नहीं किया गया तो प्रदर्शन जारी रहेगा।
तो सर वो लोग को इतने साल से काम करने के बावजूद भी हम लोग का जो हम सफाई कर्मी है सर वो लोग हम लोग को यही दिन तक पैसा नहीं मिलता सर। जो सरकार झारखंड द्वारा जो हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कोरोना काल में टोटल कंपनी जमशेदपुर का सब तरफ का महामारी के कारण बंद था, लेकिन हम लोग को काम किया सर। रोड में घूम गली गली में काम किया, गंदा काम करके पानी मांगने से जाने से घर से पानी नहीं मिलता था सर। वैसा हम लोग काम किया, फिर भी हम लोग को आज के डेट में जब झारखंड सरकार द्वारा हम लोग को जब लागू कर दिया गया तो ये लोग कौन होता हम लोग को पेमेंट रोकने वाला। तो हम लोग को जो अधिकार है हम लोग वही हम लोग को चाहिए सर। कितना मिल रहा है? 200 रुपया पर डे का। कितना चाहिए? हम लोग का जो झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वही रेट चाहिए सर। आगरा के जिला अस्पताल में खड़ी बाइक में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं बाइक आपको बता दें कि जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।